तो अहम खबर से आगाह करें। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत होगी। लीगी कायद की दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत की जाएगी। लीगी कायद की दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? ये बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही हिफाजती जमानत उनकी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने समाअत शुरू कर दी। इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की जानिब से अदालत को बताया गया था कि सरेंडर होने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर किया जाए। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद की फ्लाइट है और 21 अक्टूबर को ही अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। ताहम अब नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जो है वो समाअत कर रहे हैं। इस वक्त समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगी। जी ज़ीशान, ये बताइएगा कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया है, समाअत शुरू भी हो गई है और आज ही दरख्वास्त दी गई थी। इतना जल्दी काम हो रहा है, क्या आपके पास मजीद इस हवाले से तफसीलात हैं? देखिए, जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, नवाज शरीफ की दरख्वास्तें बजरिए अमजद परवेज दायर की गई थी और अमजद परवेज ने अपनी दरख्वास्त में आज ही समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। और अब जब दरख्वास्तें दायर की गई थी उसमें उसके ऊपर डायरी ब्रांच ने नंबर लगा दी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस को ये दरख्वास्त की गई थी कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब दोनों उनके जो दरख्वास्तें हैं, जो अपीलें हैं, जो उनके 2 रेफरेंसेस हैं, दोनों में नवाज शरीफ की जमानतें खारिज हो गई थी और दोनों में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्तें अपीलें दायर की गई थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जो है वो उन्होंने दरख्वास्तें अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की थी और अब वो समाअत जो है वो शुरू हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करे, जबकि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज जो है वो अदालत को दलाइल दे रहे हैं और इस वक्त समाअत जारी है। जी, कितने इम्कानात हैं कि जमानत मिल जाएगी नवाज शरीफ को? देखिए, ये जो हिफाजती जमानत है, इसमें जमानत तब मिल जाती है जब आप एक बंदा सरेंडर कर ले। अब चूंकि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस जारी करेंगे और इतना एक जो ऑर्डर है वो इतना ही ऑर्डर कर सकेंगे कि नवाज शरीफ को अहकामात जारी करेंगे कि आप अदालत के सामने सरेंडर करें। और इस्लामाबाद पुलिस या FIA नैब जो इदारे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, इनको सिर्फ गिरफ्तारी की हद तक रोक सकेंगे। तो अब आर्गूमेंट जारी है अमजद परवेज की जानिब से नवाज शरीफ। ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, आज ही समाअत शुरू भी हो गई है, आज ही दरख्वास्त दायर की गई और कहा यह जा रहा है कि इम्कानात हैं कि उन्हें दरख्वास्त मिल जाएगी। माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है? नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त आज ही दायर की गई थी। लीगी कायद की दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। लीगी कायद की दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त ये, मुल्क में जो भी नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचना है, उस हवाले से नवाज शरीफ का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं माहिर कानून इरफान कादिर साहब से। जी इरफान कादिर साहब, बताइएगा, आप क्या कहते हैं कि उनको जमानत मिल जाएगी आज? बिल्कुल मिल जाएगी। I have no doubt in my mind, उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उनके मिल जाएगी। कानून के हिसाब से सर क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से इस तरह के केसेस में ज़मानत मिलती है? क्योंकि बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उन्होंने सरेंडर करने का भी फैसला कर लिया है, तो कानून क्या कहता है? उनको ज़रूरत नहीं है सरेंडर करने की। वो जब वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनके केसेस सुने जाएं, तो सबको पता है, जजेस को भी पता है, इसलिए उनको जमानत मिल जानी चाहिए।
इस वक्त समाअत जारी है सर, 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। मजीद आगे क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं? एक दफ़ा उनको ज़मानत मिल जाए उसके बाद आगे का क्या जो है वो तमाम तर क्या तफसीलात होंगी, क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से सारी चीज़ें आगे चलेंगी, बताइएगा। हाँ, उसके बाद जमानत जब मिल जाएगी उसके बाद उनकी अपील्स लगेंगी और वो इन केसेस से क्विट हो जाएंगे और बस इससे ज्यादा और क्या होगा। ये तमाम चीजें हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के उस पर रहेंगे, क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे दोबारा? बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो बिल्कुल अहल हैं। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ताहयात नाअहली का, वो इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम आ चुकी है, वो खत्म हो चुका है और वैसे भी वो फैसला गलत था। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर वो रिव्यू या कोई अपील फाइल होगी आने वाले दिनों में, तो वो पनामा केस जो है वो भी इस तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिविजिट कर लेगी।